बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 5th of March 2026। परमहंस अद्वैत मत। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 310 से 312 तक। अवतरण। आज प्रेम लीलाओं से उल्लसित द्वापर युग ने मानो फिर से पदार्पण किया था। आपकी मनोहारी आकर्षण शक्ति से सभी बालक स्वयं ही खींचे चले आते। आप गली मोहल्ले में भी सबको प्यारे लगते। आप उन सब बच्चों में एक अनूठी आभा लिए हुए दिखाई देते थे। आपने द्वापर युग की लीला को नया रंग देकर कलयुग को कृतार्थ किया। क्या बाल्यकाल की ये लीलाएं मधुमेह भविष्य की सूचना नहीं दे रही थी? जीवन के संपूर्ण रहस्यों का आभास बाल्यकाल की झलकियों में ही दिखाई देता है। आपके पिताजी धार्मिक वृत्ति तथा सरल स्वभाव के भद्र पुरुष थे। वे आरंभ से ही श्री कृष्ण जी के उपासक थे। साथ साथ गुरुवाणी के पाठ में भी उनकी अपार श्रद्धा थी। आषाढ़ी वार की एक पोथी वे सदा अपने पास रखते थे। जहाँ कहीं भी जाते ये पोथी उनकी जेब में रखी रहती थी, जिसका वे नियम पूर्वक नित्य प्रति पाठ करते थे। वे सदा आपको रात्रि के समय धार्मिक कथाएं ही सुनाया करते थे। उनके इस सरल जीवन का प्रभाव भी आप पर पड़ा। आप भी धार्मिक पुस्तकों के धार्मिक विचारों को ध्यानपूर्वक सुना करते। आपके पिताजी ने आपको लगभग 5 से 6 वर्ष की आयु में लक्की मरवत की माध्यमिक पाठशाला में शिक्षा के लिए भेजा। आपकी प्रकृति अल्पायु से ही संसार एवं सांसारिक जंजाल से तटस्थ रहने की थी, फिर भी आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक एवं लौकिक उन्नति को आप महत्व प्रदान करते थे। इसलिए आपने अधिक आनाकानी न करते हुए इस शिक्षा को सन 1911 E0 तक उर्दू तथा फारसी भाषा में ग्रहण किया। इसके साथ हिंदी व पंजाबी की भाषा का पंडित धनीराम जी से ज्ञान प्राप्त किया। आपकी अत्यधिक रुचि संत महापुरुषों के सत्संग तथा सेवा की ओर थी। ये सत्वगुण प्रधान स्वभाव तथा ऐसी धार्मिक प्रवृत्तियां बचपन से ही आपके अवतारी महापुरुष होने की प्रमाण थी। इतनी छोटी आयु में श्रद्धा तथा भक्ति की भावनाओं को देखकर आपके पड़ोस में रहने वाले विद्वान पंडित धनीराम जी ने आपको सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय करने, नित्यकर्म पाठ और गायत्री सुमिरन की ओर प्रेरित किया। आप उनकी बात मानकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से ये सब करने लगे। आपकी इस नित्य कर्म और पाठादि से मानसिक संतुष्टि न होती थी। आप प्रायः सोचा करते थे कि सच्चा उपदेश तथा भजन तो कुछ और ही है, जिससे मन को शांति तथा आत्मिक सुख प्राप्त होता है। फिर भी आपकी तुलसीकृत रामायण पढ़ने में अत्यधिक रुचि थी। जहाँ भी श्री रामायण के पाठ के विषय में सुनते, नींद, आराम, भोजन की सुधि भुलाकर वहां पहुंच जाते। वहां पहुंचकर बड़े ध्यान से श्रद्धापूर्वक प्रेम सहित श्री रामायण के पाठ का रसपान करते तथा आनंदमग्न हो जाते। आपकी ऐसी उच्च भावनाओं को देखकर विद्वान पंडित जी के हृदय में आपके लिए असीम आदर का भाव जग गया था और पंडित जी को बहुधा ये कहते हुए सुना गया कि आप किसी उच्च उद्देश्य को लेकर प्रकट हुए हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अपितु कोई चमत्कारी विभूति हैं। आपने उन आदर्शों को स्थापित किया, जिन पर चलकर सर्वसाधारण भी अपना कल्याण कर सके। एक अलौकिक शक्ति संपन्न होते हुए भी आपने उन आदर्शों को अपनाया जो जनसाधारण के लिए मार्ग बन सके। 312 अगले पाठ में श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज, श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी से भेंट। पेज 312 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S.K. ड्यून।